सावधान, वो पागल हो चुका है। जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है। वो इंसानों का जानी दुश्मन बन चुका है। वो गांव गांव मौत बांटता घूम रहा है। वो एक दिन में 4 लोगों की बलि ले चुका है। उसके खौफ से लोगों की सांसें फूल रही हैं। रात में सोना है, घर के अंदर में केवाड़ी लगा कर। उसे देखकर लोग भागने लग रहे हैं। उससे बचने के लिए मुनादी हो रही है। भागो, हाथी आया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, नवादा में पागल हाथी का आतंक लगातार जारी है। पागल हाथी ने एक और बच्चे की जान ले ली है। 10 वर्षीय छोटू कुमार को कुचलकर मार डाला है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई और अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है। हाथी ने 4 लोगों को मार डाला है। डीएम, एसपी और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। 14 घंटे में, महज 14 घंटे में इस पागल हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक 10 वर्षीय छोटू कुमार भी है, जिसे कुचला और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। यही वो पागल हाथी है जिसने 14 घंटे में 4 लोगों की जान ले ली और अभी भी वो उस इलाके में घूम ही रहा है। तो नवादा में पागल हाथी का आतंक लगातार जारी है। 14 घंटे में 4 लोगों की जान ले ली है पागल हाथी ने। एक और बच्चे की जान ले ली। 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक और बच्चे को कुचल दिया और कुचलकर मार डाला इस पागल हाथी ने। इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। 10 साल का छोटू, जिसे इस पागल हाथी ने अपना शिकार बनाया, चौथा शिकार बनाया और अभी भी वो लगातार घूम रहा है। दरअसल नवादा में सुबह से अब तक हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली है, जबकि एक व्यक्ति को घायल कर दिया है, जिसका इलाज चल रहा है। हिसुआ, नारदीगंज और नरहर थाना क्षेत्र के इलाकों में आतंक मचाने के बाद हाथी अब सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में आतंक मचा रहा है, जहां खेत में काम कर रहे किसान को कुचल डाला। हाथी के आतंक को देखते हुए नवादा वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट पर है। इसके लिए पटना जू और वन विभाग के एक्सपर्ट को बुलाया गया है। नवादा डीएफओ ने बताया कि बांकुड़ा से एक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है, जिसके कल तक पहुंचने की उम्मीद है। सब अपना अपना घर में सुरक्षित रहे। हाथी पागल हो गया है। हाथी पागल है भाई, देखिए लखौरा में पहुंच गया है। कृपया अपने लोग सब साइड बनाए रखें, सब अपना अपना सतर्की हो जाएं। हाथी पागल है, जल्द सब रास्ता क्लियर कर दे भाई। सब अपना हाय रे, जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है। रात में सोना है, घर के अंदर में केवाड़ी लगा कर। हाथी पागल है भाई, देखिए लखौरा में पहुंच गया है। कृपया अपने लोग सब साइड बनाए रखें, सब अपना अपना सतर्की हो जाएं। हाथी पागल है, जल्द सब रास्ता क्लियर कर दे भाई। सब अपना अपना घर में सुरक्षित रहे। हाथी पागल हो गया है। हाथी पागल है भाई, देखिए लखौरा में पहुंच गया है। कृपया अपने लोग सब साइड बनाए रखें। 14 घंटे में एक पागल हाथी आतंक मचाता है, 4 लोगों की जान ले लेता है। इसका मतलब है क्या? मतलब हाथी पकड़ने के लिए प्रशासन के पास मुकम्मल इंतजाम नहीं है। कई घंटे के बाद भी हाथी पकड़ा नहीं जा सका है, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल से अब टीम का इंतजार हो रहा है, एक्सपर्ट टीम मंगाई जा रही है, जबकि पागल हाथी अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है। हाथी पकड़ा नहीं गया तो और लोगों के लिए खतरा
पैदा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द इस हाथी पर लगाम लगे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हाथी बेलगाम और दूसरी तरफ बिहार में शराब माफिया भी बेलगाम है। बिहार में बेखौफ और बेलगाम शराब तस्करों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल है। अगर कोई पुलिस वाला एक्शन लेने की कोशिश करता है तो अंजाम बेहद ही खौफनाक होता है, क्योंकि शराब तस्करों से पंगा लेने का मतलब है जान से हाथ धोना। शराब तस्करों की फौज से सावधान, बेखौफ स्मगलर, खौफजदा खाकी। सीतामढ़ी में हुए मुठभेड़ से पुलिस महकमा सन्न है। जिस खाकी की खौफ से सब थर्राते हैं, वही खाकी बिहार में शराब स्मगलर से खौफजदा है। सीतामढ़ी के मेजरगंज में कार्रवाई करने गई पुलिस लहूलुहान है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेजरगंज का कुआरी गांव अभी भी शराब तस्करों के खूनी खेल से दहशत में है। तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार खुद सीतामढ़ी पहुंचे, कुआरी गांव में वारदात स्थल का जायजा लिया और एसपी को कई निर्देश दिए। बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें हमारे वीर साथी कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं। मैं इस पूरी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहा हूं, किस प्रकार ये घटना हुई और इसमें जो भी दोषी हैं, एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है, एक अपराधी मारा भी गया है और भी जो इस घटना में शामिल होंगे सभी गिरफ्तार होंगे, सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस घटना के सभी पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे। बिहार में शराब तस्कर किस कदर बेखौफ हैं, ये इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। 24 फरवरी को सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या कर दी गई। 24 फरवरी को ही बेगूसराय में पुलिस पर हमला हुआ, जबकि 6 सितंबर 2020 को पटना में दारोगा को पीटा गया था। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भले ही लाख कोशिश की जाती रही हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उससे आज खाकी भी खौफजदा है। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहली बार नहीं है कि जब शराब माफियाओं ने पुलिस को शिकार बनाया, पुलिस पर हमला किया बेखौफ होकर। इससे पहले भी कई घटनाएं होती हैं। बिहार में शराब माफिया ने कब कब पुलिस को निशाना बनाया, जरा यह समझिए। 28 नवंबर 2017 को समस्तीपुर में शराब माफिया ने फायरिंग की थी, जिसमें हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए थे। 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर में शराब तस्करों का पीछा करते हुए गाड़ी टकराई थी, जिसमें एएसआई दीनानाथ सिंह शहीद हो गए थे। 20 नवंबर 2018 को बक्सर के डुमराव में तस्करों ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया था, बाल बाल बच गए इसमें पुलिसकर्मी। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा में तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। 30 सितंबर 2020 को पटना के जक्कनपुर में तस्करों ने एएसआई पर हमला किया था और 22 फरवरी 2021 को बेगूसराय में पोखरिया में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव हुआ, ईंट पत्थर से हमला हुआ था। और अब 24 फरवरी 2021 को सीतामढ़ी में तस्करों के हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए और चौकीदार घायल। जाहिर है शराब माफिया बेखौफ हैं और पुलिस पस्त है। इन सब के बीच जहरीली शराब से मौत की खबरें भी लगातार आ रही हैं। रोहतास में शराब पीने से 4 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर है, जबकि 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। शराब से आंख गंवाने वाला शख्स खुद शराब पीने की बात स्वीकार कर रहा है, लेकिन अधिकारी इन मौत को शराब से हुई मौत नहीं मान रहे हैं। रोहतास में गोपालगंज कांड रिटर्न्स। 2 दिनों में शराब से 4 की संदिग्ध मौत, 2 लोगों की गई आंख की रोशनी। वो डीलर है सुदामा राम, वो शराब पीकर मर गया। और यहाँ दीपक सिंह, सत्यदेव सिंह जो हमारे निकटवर्तीय गांव बहुवरा के रहने वाले हैं, वो भी शराब पीकर कर मर गए। एक भगवानपुर में अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर सुना कि एक वहाँ भगवानपुर में भी वो एक शराब पीकर कर मर गया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब की तस्करी तो आम बात थी ही, अब तो शराब से मौतों का सिलसिला भी चल पड़ा है। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में हुई शराब से मौतों को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि रोहतास में
4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई और 2 की आंख की रोशनी चली गई। 2 दिनों के अंदर करगहर और परसुत हुआ उपी थाना क्षेत्र में 4 लोगों की जान चली गई। बहुआरा के दीपक सिंह, दिनारा के विपिन राय, खरेज के अरुण सिंह और बस्तलवा के सुदामा राय की शराब से संदिग्ध मौत हो गई। बस्तलवा के पीडीएस डीलर सुदामा राम का भाई जगदीश राम तो खुद ये मान भी रहा है कि उसका भाई शराब पिया करता था और मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने शराब पी थी। पहले से शराब उराब पीते थे क्या? पहले तनी मनी पियत रहन, मतलब उनकर बदनामी रहे कि दारू पिएलन। हाँ। कितना दिन पहले पिए थे वो? पहले जाना था कि 5-6 रोज हो गए रहे। अच्छा। भगवानपुर के विजय सिंह और शोभीपुर के सुरेंद्र पाल की आंखों की रोशनी चली गई। गांव वाले इसे भी जहरीली शराब से जोड़कर देख रहे हैं। शोभीपुर का सुरेंद्र पाल तो ये खुद भी मान रहा है कि उसने कुछ दिन पहले शराब पी थी, लेकिन रोहतास में नहीं, बनारस में। ये शराब तो हम बनारस गए दावत तुझे बनारस से पी ले रहे। अच्छा। अगर 4 दिन के बाद में हमार तबीयत खराब है, मंगलवार के पी ले रहे, शुक्र को आंख बंद है। तो ये जो हम शराब पिए थे बनारस में पिए थे, इधर नहीं पिए थे? ना, इधर नहीं पिए। शराबबंदी वाले राज्य में कोई भी ये तो स्वीकार नहीं करेगा कि उसने शराब पी थी। यही हाल अधिकारियों का भी है। इस मामले में फिलहाल कोई भी कुछ बोल नहीं रहा। कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और फर्दर फिर हम इस पर और भी लोगों की जांच करा रहे हैं और छापामारी की टीम भी हम भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मामला सामने है इससे कोई पुष्टि इससे नहीं हो पाई। लेकिन इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है कि शराब ही इन लोगों की मौत का कारण बना है। गांव के लोगों का कहना है कि करगहर थाना क्षेत्र के बहुआरा, तेंदुनी, लोकनाथपुर, धनेज आदि इलाकों में खुलेआम शराब की बिक्री होती है। घटना के बाद सवाल है कि शराब बन नहीं रही तो मिल कैसे रही है, और अगर शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है तो गलती क्यों नहीं मानते अधिकारी? आखिर लीपापोती में क्यों जुट जाता है प्रशासन? गलती नहीं मानेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है शराब को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, और पुलिस मुस्तैद रहती तो रोहतास में भी घटना नहीं होती। और पुलिस कहीं ना कहीं शराब तस्करी पर पर्दा डालने की कोशिश करती है और पर्देदारी की वजह से तस्कर बेखौफ हैं। तस्करी के पीछे पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लगते रहते हैं, और यही वजह है कि पहले गोपालगंज, कैमूर, मुजफ्फरपुर और अब रोहतास में भी शराब से मौत की खबरें हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर अब बीजेपी एमएलसी, पहले तो विपक्ष लेकिन अब बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने बयान दिया है, और वो बयान एनडीए को असहज कर रहा है। सीतामढ़ी में सब इंस्पेक्टर की शहादत के बाद शराबबंदी पर नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो गए। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की बात कही है। तो रीथिंक करना चाहिए, ये तो बात गंभीर बात है। और जिस ढंग से हत्या हुई है दरोगा जी का, चौकीदार मारा गया है, चिंता की बात है। और जो इसका जिम्मेवार है, पुलिस अधिकारी हो या गृह मंत्रालय का अधिकारी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक से इम्प्लीमेंट इस कानून का नहीं हो पा रहा है, ये तो हम मानते हैं, और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं, करेंगे कि सब इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, या सरकार इस पर रीथिंक करे। इस पर आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तेजस्वी के बयान के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ये तो he is not a chief minister, हम बार-बार कह रहे हैं, he is a chief minister। सुना आपने, ये शब्द हैं उस शख्स के जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। फिर से सुनिए तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल। नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं है। बिहार के शराबबंदी पर जनता जिसको मानती है वो होता है नेता, लेकिन जनता ने तो नीतीश कुमार जी को नकार दिया। ये तो ही इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर, हम बार-बार कह रहे हैं, ही इज अ चीट मिनिस्टर। तेजस्वी यादव के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई।
सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि जिनका जो संस्कार होता है वो वैसे ही बात करते हैं। जब उनको मौका मिला था तो सरकार और विभाग को संभालने के बजाय मॉल संभाल रहे थे, और हमको जब मौका मिला तो हम गरीब के आशियाने बनाने लगे हैं। तो निश्चित रूप से उनको नज़र वही आएगा जो उनकी मानसिकता है। उनके पिता जो है क्या वो थी भारत के लड़ाई में जेल गए हैं। वो तो घटोला नहीं, वो तो महान वो थी घटोलाबाज है। इसलिए वो कर्म प्रधान विष कर रखा, जस करिए तस फल चाखा। तेजस्वी के विवादित बयान पर कांग्रेस तो कांग्रेस, आरजेडी के नेताओं से भी जवाब देते नहीं बन रहा। लोकतंत्र में भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। बात यह है कि इन्होंने जो सुशासन बोला था वो कुशासन दिखाई दे रहा है। हाँ, और हमारा काम है सच बोलना, हम सच बोलेंगे। हाल के दिनों में खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के नेताओं में विवादित बयान की जैसे होड़ लग गई। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और एक बार फिर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी विवादित बात कह दी और ये बता दिया कि वो पिछली गलतियों से सीखने वाले नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। दरअसल 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कम तजुर्बे को समझाया था। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तब तेजस्वी गोद में खेला करते थे। नीतीश ने कहा था कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और तेजस्वी पर खुद कई तरह के आरोप हैं। तेजस्वी अपनी हार की हताशा से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की टिप्पणी अमर्यादित है। जरूरी है कि विरोध और पक्ष विपक्ष, लेकिन इसमें भाषाई मर्यादा बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहां पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हेमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हेमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।